वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है 6 तारीख। तो अभी जो है 9 बजने वाले हैं। तो ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए नाश्ता पानी बन चुका है, चलते हैं। पहले नाश्ता कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आप सभी को आगे। तो यहाँ पे नाश्ता था, चाय थी और चना था। चना रात में भिगा दी थी तो इसको फ्राई कर लेती हूँ। लहसुन मिर्चा का तड़का लगा के थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ तो ये हो जाता है नाश्ता। तो हेल्दी भी रहता है और टेस्टी भी रहता है दोनों ये। और उसके बाद से फिर नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर इधर भिंडी की सब्ज़ी जो है बनाना था तो इधर भिंडी छौंक दिया है। और भिंडी की सब्ज़ी जब तक बनती रहेगी तब तक मैं अपना दूसरा काम जो है वो निपटाती रहूँगी। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह तो पहले ही लगा लिया था, नहाने के पहले ही पोंछा रह गया था। तो बस अभी फिर पोछा लगा रही हूँ। और नहाने के पहले से झाड़ू लगी रहती है ना तो बाद में पोछा लगाने में दिक्कत नहीं होती है। फिर झाड़ू बाद में लगाने में फिर नहीं सही नहीं रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि झाड़ू पहले ही लगा लेती हूँ और पोछा जो है वो बाद में लगाती हूँ। तो आराम मतलब सब स्कूल चले जाते हैं ना तो पोछा बाद में लगाती हूँ तो आराम से सूख मतलब कि फिर गंदा नहीं होता। नहीं तो पहले लगा देती हूँ पोछा ना तो दोबारा से गंदा होता, दोबारा सफाई करनी पड़ती है। तो इसी वजह से फिर मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, वैसे भी जल्दी चले ही जाते हैं 8 बजे तक। टाइम भी नहीं रहता कि इतनी सुबह सुबह इतने जल्दी जल्दी सारे काम भी हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो पोछा वगैरह लग गया था उधर, उतने में साइड में लगा दिया था। अब आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद इधर जो है दाल बनाना था तो यहाँ पे दाल धुल दिया है। और भिंडी की सब्ज़ी जब तक बन गई थी तब तक मैं इधर दाल रेडी कर रही थी। भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी फिर इधर मैंने दाल चढ़ा दिया है। तो सब्ज़ी थोड़े छोटे बर्तन में निकाल लूँगी। कढ़ाई खाली नहीं, अभी इसके बाद एक सब्ज़ी और बनानी थी, आलू और मेथी की भी सब्ज़ी बनानी थी। मैंने सोचा तब तक दाल पकती रहेगी फिर बाद में मैं इसमें आलू और मेथी की सब्ज़ी बना दूँगी। और उसके बाद से फिर जो है सारा इधर काम करने के बाद से मैंने जो है चलो फटाफट मैं रोटियां बना देती हूँ। क्योंकि मतलब खाना वैसे भी चना खाए थे पति देव भी, वो जल्दी ही खाना खा लेते हैं। तो मैंने सोचा जब तक मैं बनाऊँगी उसके थोड़ी देर बाद ही फिर वो खाना खा लेंगे। क्योंकि सारा काम करते करते टाइम भी हो जाता है उतना हमारा। तो इसीलिए फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि मतलब जैसे रोटी बनाओ ना तो किचन वापस से गंदा होता ही होता है। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था, कपड़े वगैरह तो वैसे आज तो नहीं थे बट हाँ लेट हो गया था। तो यहाँ पे रोटी वगैरह बना दिया था मैंने, सारा बर्तन जो है वो निकाल लिया था। और फिर उसके बाद से मैंने किचन मतलब काउंटर टॉप जो है वो साफ़ किया था। और यहाँ पे फिर मैं बर्तन जो भी थे सारे के सारे बर्तन उनको धुल दे रही थी। तो जब बर्तन वाला काम भी हो जाता है ना तो फिर मतलब ये भी काम निपटा जाता है। पोछा जो है किचन में सबसे लास्ट में लगाती हूँ। और ये सारे काम करते करते दाल भी बन गई थी। और उसके बाद एक साइड फिर मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी भी उधर मतलब बन रही थी मेरी। अभी जो है आगे दिखाएंगे आपको दाल हाँ बन चुकी थी। तो यहाँ पे ये कुकर जो है सुबह बनाया था, मतलब लंच दिया था ना तो वही एक दूसरा कुकर जो उठा हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं किचन लगभग क्लीन भी हो चुका था। और उधर सब्ज़ी बन रही थी, इधर जो है दाल भी बन चुकी थी। तो दाल मैंने सब निकाल लेती हूँ। इसी कुकर में जो है फिर मैं चावल बना लेती हूँ ताकि इसी में चावल भी बन जाएगा आराम से हमारा। और उसके बाद से क्या हुआ ना कि पतिदेव का फ़ोन आ गया तो उन्होंने बोला कि चाय बना दो। तो यहाँ पे फिर मैंने सब्ज़ी साइड उतार के फिर मैंने इधर चाय चढ़ा दी है। तो चाय भी बनती रहेगी। चाय बनी थी तब तक इधर मैं चावल धुल के रेडी करके रख दूँगी। चावल थोड़ी देर पहले से भिगा दो ना तो चावल अच्छे बनते हैं, खिले खिले से बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो चावल धुल दिया है तब तक ये भी रेडी करके रख देती हूँ। तो जब तक चाय बनेगी उसके बाद से फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे बस चावल धुल लिया था, चावल धुल के पहले ही रख दिया था मैंने ताकि ये अच्छे से फूल जाते हैं तो अच्छे बनते हैं। अब इसको मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है पानी डाल के। ये भी कुकर उधर ही रख दूँगी साइड में करके ताकि जैसे ही चाय बनेगी फिर सब्ज़ी बन जाएगी फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे जो है सारा काम ये हो चुका था। और उसके बाद से अभी मैं चाय छान के दे देती हूँ पति देव को। थोड़ी सी ज़्यादा बनी तो मैंने भी फिर पी ही लिया था। और ऐसे से मतलब बीच में ये सारे काम आ ही जाते हैं, कभी कुछ लगा रहता है तो इस सब में थोड़ा सा और ज़्यादा जो है लेट हो जाता है हमारा। तो सारे कामों को मैनेज करते करते हम बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। तो ये हो चुका था। फिर यहाँ पे जो है चाय देख सकते हैं बन चुकी थी, पतिदेव को दे दिया था वो लेके चले गए थे। और फिर मैंने भी चाय अभी तो नहीं पिया था, मैंने जो पोछा लगा देती हूँ किचन में, पोछा सूखता रहेगा फिर मैं जो है चाय पी लूँगी। तो यहाँ पे किचन में जो है मैंने पोछा लगा दिया था। और
थोड़ा टाइम लगता है सूखने में, मतलब फ़र्श थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने पहले ही लगा दिया था। मैंने कहा जब तक मैं बैठ के चाय पीऊँगी तब तक जो है पोछा आराम से सूख जाएगा। और इधर से मतलब रहता है तो फ़ैन चला देती हूँ ना तो सूख जाता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो सूख गया था। फिर यहाँ पर मैं दरी डाल दे रही हूँ, दरी डाल देती हूँ। और आगे वाले बरामदे में भी, वहाँ पे भी दरी डाल दिया था। तो ये काम जो थे, ये सारे काम जो है हमारे हो चुके थे आराम से। गाइस तो खाना पीना हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। तो आज थोड़ी सी ना ठंड बढ़ गई है। और आज यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे कपड़े जो है वो रखे हुए हैं, क्योंकि कल मैं उधर चली गई थी। जैसा कि आप सभी ने कलश यात्रा का वीडियो देखा था, तो मैं वहाँ चली गई थी। और उसके बाद से आज हो गया है थर्सडे पड़ गया, इसलिए कपड़े नहीं धुलती हूँ थर्सडे को। तो 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, कल के और आज के। तो कल अब फ्राइडे है, कल कपड़े धुले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं।